बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के कनेक्शन समझाने वाले हैं। ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले है, ये आप देख सकते हैं, जो कि 220 पे काम करती है। इसको हम चेंज ओवर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे अगर इसके टर्मिनल देखें तो दो ये टर्मिनल हैं, दो इसके टर्मिनल ये हैं, दो इसके टर्मिनल एक इस साइड पे एक इस साइड पे। इसी तरह कॉइल के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल कॉइल का ये है और दूसरा कॉइल का टर्मिनल ये है। तो किस तरह हमने इसके कनेक्शन करने हैं, तो सबसे पहले आपने दो तारें यहाँ पे लगानी है वापडा की, और जो पॉइंट आपस में मिले हुए हैं यहाँ पे देखें, ये एक वायर लगी हुई है इस पॉइंट के साथ, एक ये वायर लगी हुई है इस पॉइंट के साथ। यहाँ से आपने लोड को सप्लाई देनी है, घर को सप्लाई आपने यहाँ से देनी है, एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से निकालनी है। वापडा की दोनों तारें आपने यहाँ पे लगानी है। इसके साथ ही जनरेटर की सप्लाई की एक तार आपने यहाँ पे लगानी है। अगर यहाँ पे वापडा की पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप जनरेटर की पॉजिटिव लगाएंगे, और घर को जो आपने सप्लाई प्रोवाइड करनी है यहाँ से पॉजिटिव ही निकालेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें, अगर यहाँ पे वापडा की नेगेटिव है तो यहाँ पे जनरेटर की नेगेटिव लगेगी, और घर को जो सप्लाई जाएगी वो भी यहाँ से नेगेटिव ही घर को जाएगी। अब ये कॉइल के दो टर्मिनल बच गए हैं, एक ये बच गया है और एक टर्मिनल ये बच गया है। यहाँ से तार की लूप निकाल के आपने इधर दे देनी है पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ से तार की लूप निकाल के आपने इधर नेगेटिव सप्लाई लगा देनी है। अभी आपको टेस्टिंग बोर्ड पे ये चेक की कराते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के भी मैं आपको समझाऊंगा। रिले को जो ही करंट मिलेगी तो इसके अंदर मैग्नेट पैदा होगा, और ये रिले जो है ये इस तरह वर्किंग करेगी। जब जनरेटर बंद होगा तो ये ऊपर मिल जाएंगे, जब जनरेटर चलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट नीचे मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह इसके अंदर मैग्नेट बनता है और ये काम करती है, सप्लाई को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करती है। अब नाज़रीन, इसकी डायग्राम आपको समझाते हैं, और साथ हम एक फंक्शन ये भी लगाएंगे कि जो ही वापडा की सप्लाई आए तो साथ बल्ब रोशन हो जाए, ताकि हमें पता चले कि वापडा की सप्लाई आ चुकी है और हम जनरेटर को बंद कर दें। लैंप की जगह आप बजर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये जो दो टर्मिनल हैं, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, ये दो टर्मिनल हो गए इसके। अब जहाँ से ये तारें निकली हुई हैं इस टर्मिनल पे, और एक तार इधर इस टर्मिनल पे लगी हुई है, ये दो बना लेता हूँ। ये दो टर्मिनल हो गए। अब इसके इस साइड पे दो टर्मिनल हैं, एक ये जनरेटर की जहाँ पे सप्लाई लगानी है और एक रिले का ये पॉइंट है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये दो टर्मिनल हैं, एक ये जनरेटर का और एक रिले का। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये जनरेटर का और ये रिले का पॉइंट, ये जनरेटर का पॉइंट और ये रिले का। अब ये हमने यहाँ पे सिस्टम लगाना है कि जो ही लाइट आए तो बल्ब रोशन हो जाए। तो उसके लिए आपने कनेक्शन इस तरह करने हैं, एक हमारे पास सिंगल वे स्विच होगा और एक लैंप होगा। इन दो पॉइंटों पे हमने सप्लाई देनी है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमारे पास वापडा की आ गई नेगेटिव, इस पॉइंट पे वापडा की आ गई पॉजिटिव। ये हमारे पास वापडा की सप्लाई है। अब यहाँ से घर को सप्लाई हमने देनी है, यहाँ से हम निकालेंगे नेगेटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव दी हुई है। घर को सप्लाई जाएगी, लोड को सप्लाई जाएगी नेगेटिव, इधर से जाएगी पॉजिटिव। अब हमारे पास ये दो पॉइंट बचे हैं,
यहाँ पे जनरेटर की आ जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो जनरेटर की यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। इस साइड पे नेगेटिव है वापडा की, तो इस पॉइंट पे आएगी जनरेटर की नेगेटिव। अब यहाँ से तार की लूप निकाल के आपने कोयल को सप्लाई दे देनी है पॉजिटिव, यहाँ से तार की लूप निकाल के आपने कोयल को दे देनी है नेगेटिव। यहाँ पे जनरेटर की लगेगी पॉजिटिव, तो यहाँ से तार का टुकड़ा निकाल के इस पॉइंट पे, इस तरह यहाँ पे नेगेटिव लगेगी, तो यहाँ से तार का टुकड़ा निकाल के आपने इधर नेगेटिव दे देना है। अब नाज़रीन ये तो कनेक्शन हो गए कंप्लीट। हम चाहते हैं कि जो ही सप्लाई आए तो ये बल्ब रोशन हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, यहीं से नेगेटिव तार जो है वो लैंप को दे देनी है, पॉजिटिव तार की एक लूप जो है वो आपने देनी है सिंगल वे स्विच को, फिर इसके दूसरे टर्मिनल से तार की लूप निकाल के आप लैंप को कंट्रोल कर लें। जो ही वापडा की सप्लाई आएगी तो इसका अगर बटन ऑन होगा तो लैंप रोशन हो जाएगा, अगर घंटी लगी है तो घंटी बजना शुरू हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा, हम जनरेटर को बंद कर देंगे। हाँ तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑटो चेंज ओवर रिले के कनेक्शन आपको समझाया है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।